हेलो दोस्तों चैनल पे नीट यूजी पीजी रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। दोस्तों ये है हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड ऑफिशियल शेड्यूल एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए। थर्ड काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा अराउंड 4 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी आपको मिलेगी 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। चॉइस लॉकिंग का टाइम आपको मिलेगा 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और प्रोसेसिंग होगा सीट का 9 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर तक। और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 11 अक्टूबर को। और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 12 टू 18 अक्टूबर तक। और आपका वेरिफिकेशन होगा 19 टू 20 अक्टूबर तक। दोस्तों राउंड 3 काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कई सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तो फटाफट एक बार इन रूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कि किन कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी रीज़न से राउंड 1 और राउंड 2 में अभी तक रजिस्टर नहीं किया था, तो वो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी ऐसे कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन का चांस दिया जाएगा राउंड 3 के लिए। प्लस ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में सीट मिल गया था बट उन्होंने राउंड 2 सीट पे रिपोर्ट ही नहीं किया या राउंड 2 सीट को ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कैंडिडेट का सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो चुका है। ऐसे कैंडिडेट जिनको अपग्रेडेड सीट मिला था राउंड 2 में बट उन्होंने अपग्रेडेड सीट पे रिपोर्ट नहीं किया, तो पहले वाला सीट तो जा ही चुका है, राउंड 2 का सीट भी उनका जा चुका है, साथ में उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जा चुका है। ऐसे कैंडिडेट को भी फ्रेश फी पे करके फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेशन करना होगा। तो दोस्तों ये था कि किन कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना सीट वॉलंटरली राउंड 2 से रिज़ाइन कर दिया था, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जा चुका है, उनको भी फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करके थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। यानी ये सब जो कैटेगरी हैं ये अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवा चुके हैं बट फिर भी इनको एक चांस दिया जाएगा राउंड 3 में फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट करने के लिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, किनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिला है, राउंड 3 के अंदर जस्ट उनको चॉइस फिल करना है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था बट वो अपग्रेड नहीं हुए, तो ऐसे कैंडिडेट को राउंड 3 में जस्ट अपना चॉइस फिल करना है। हो सकता है राउंड 3 में उनको बेटर ऑप्शन मिल जाए, तो ऐसे कैंडिडेट को भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब राउंड 2 का जो रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आने पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था राउंड 2 से और आप अपग्रेडेड हो गए हैं, राउंड 3 में जो आप चाहते थे आपको मिल गया है, तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। या राउंड 1 में आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, 2 में अपग्रेड हो नहीं पाए, तो 3 में आपने दोबारा से चॉइस फिलिंग किया और अब आपको अपना मनपसंद सीट राउंड 3 में मिल चुका है, तो आपको सीट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपग्रेडेड नहीं हुए, राउंड 2 में आपको पहली बार सीट मिला और राउंड 2 में सीट मिलते ही आपने अपग्रेडेशन के लिए भी क्लिक किया बट राउंड 3 में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला, तो उस केस में आपको राउंड 2 में जो सीट मिला था उसी सीट पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको राउंड 3 में फ्रेश सीट अलॉट हुआ है, तो आपको इस फ्रेश सीट के साथ ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आपको कोई अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको कोई सीट नहीं मिला है तो क्या करें, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले और जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिला है, तो ऐसे कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे चॉइस फिलिंग के लिए और उसके हिसाब से उनको सीट अलॉट होगी। तो दोस्तों आई होप मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपको सारा टर्म एंड कंडीशन समझा दिया है और आई होप कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे चॉइस फिलिंग या अपनी सीट को ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।